Hello everyone, I am Vyomitra, the prototype of the half-humanoid, being made for the first unmanned Gaganyaan mission. गगनयान मिशन जो है ये अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला। I can monitor crew module parameters, alert you, and perform life support operations. I can mimic all crew activities like switch panel operations, ECLSS functions, etc. I can also be your companion, can converse with the astronauts, recognize them, and can also respond to their queries. दी बहुत अच्छा है। ये पाकिस्तान ना बनना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा था तो मोदी का था। वो मोदी चाय बेचता था, उसका मुल्क देखो कहाँ से कहाँ चला गया। हमारी फिर भी 22,000 रुपये मेरी सैलरी है। मैं अपने बच्चों को पालूं कि मसलन कि हमारे घर का बिजली का बिल बहुत ज्यादा 70,000 रुपये बिल आया हुआ है। मैं 70,000 रुपये जाके बिल उतारूंगा कि अपने बच्चों को खिलाऊंगा, क्या करूंगा। नासा भी झूठ बोलता है, इंडिया भी झूठ बोलता है, पानी नहीं है चांद पे। तो भाई क्या तुम्हें यहाँ के पानी दरियाओं की तरह वहां पे पानी मिलेगा, यहाँ की नहरों की तरह वहां पे पानी मिलेगा? तो यहाँ पर पाकिस्तानी क्या है, पाकिस्तानियों का क्या है? पाकिस्तानी तो कुछ भी जमीन पे बैठ के कह सकते हैं। एयरपोर्ट वगैरह जो है वो बाहर वाले चला रहे, ठीक है। अब इंडिया को आ जाने दें, वो आगे चलाएं मुल्क हमारा। ये इनको पता ही नहीं है। खाते पीते हैं, गरीबों का ना कोई ख्याल करें। जो पाकिस्तान के लड़के हैं या लड़कियां वो वहाँ पे जाके जॉब कर रही हैं, इंडिया में जाके। कभी हमने देखा है यार बाहर के मुल्क आगे इंडिया वाले इधर हमारे साथ जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। वो देखिए गलत होके आगे चले गए हैं। हम ठीक होके आगे नहीं जा सकते। हमसे 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे और हम 32 सूबों का मुकाबला कैसे करें? वो गलत कैसे हुए? मैं तो पहले ये जानना चाहूंगी ना। आपने कहा वो गलत होके आगे चले गए, गलत क्या था उनमें? ये हमारे सियासतदानों ने ही सबके ज़हन में डाला ना कि इंडिया ये है, इंडिया वो करता है, इंडिया हमारे खिलाफ ये करता है। तो इनके लिहाज से इंडिया गलत है, लेकिन जब इनकी जेबें भरती हैं तो इंडिया ठीक। चंद्रयान के बाद आदित्य L1 आने वाला है, उसके बाद समुद्रयान मिशन आने वाला है। डीप डाउन द ओशन पहली दफा भारत जो है वो जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता से पूरे देश में उत्सव का माहौल है। इस बीच इसरो ने अब अपने नए लक्ष्य पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगला मिशन गगनयान है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में इस मिशन के तहत नए एक स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका मकसद यह तय करना है कि मानव मिशन के समय यह स्पेस क्राफ्ट उसी रूट से लौटे जिससे गया है। स्पेस क्राफ्ट की सफल टेस्टिंग के बाद महिला रोबोट व्योममित्रा को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। व्योममित्रा इंसान की तरह सारी एक्टिविटीज कर सकेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इससे आगे बढ़ेंगे और मानव मिशन भेजेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्हें भेजना। दोस्तों, गगनयान के तहत 2 शुरुआती मिशन इसी साल भेजे जाने हैं। पहला मिशन पूरी तरह से मानव रहित होगा। इसका मकसद यह तय करना है कि गगनयान रॉकेट जिस मार्ग से जाए उसी रास्ते से सुरक्षित लौट आए। इसके कामयाब होने के बाद ही 2024 में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दूसरे मिशन में व्योममित्रा नाम की महिला रोबोट भेजी जाएगी। व्योममित्रा अंतरिक्ष यात्रियों की तरह काम करेगी। इस मिशन के परिणाम ही इंसानों के अंतरिक्ष में जाने का रास्ता खोलेंगे। तीसरी उड़ान में 2 इंसानों को भेजा जाना है। ये लोग 3 दिन अंतरिक्ष में रहेंगे। गगनयान 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काटेगा। वायुसेना के 4 पायलट को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है मून पर, जिसके बाद आदित्य L1 सन मिशन की भी खबरें आ रही हैं। और एक और खबर आ रही है कि गगनयान मिशन में जो कि भारत करने वाला है 2024 में, उसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्रा जिसका नाम है, उसको स्पेस में भेजा जाएगा। ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाला है। क्या कहने वाले हैं? आपकी स्पेस में इतनी तरक्की कर रहे हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी, अपना बनाया हुआ फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्रा अब उनका स्पेस में जाने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, गगनयान इंडिया का स्पेस मिशन है सबसे पहला, जहाँ पर ये क्रूड स्पेस मिशन है, मैन्ड स्पेस मिशन है। तो इंडिया 2025 में इसका है एक्सपेक्टेड कि ये लॉन्च होगा। ये इतना लंबा चौड़ा मिशन नहीं है, जो कि ये है कि बेसिकली इस मिशन के थ्रू वो अपनी कैपेबिलिटीज बना रहे हैं इंसानों को स्पेस में भेजने के लिए। तो इसका टोटल जो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 5 दिन का है। और जो प्लान है, जो बातें सुनने में आ रही है कि 2 दिन या 3 दिन ही एस्ट्रोनॉट्स ऊपर होंगे, टोटल 5 दिन का ही है। इस मिशन का जो बजट है वो $1.8 बिलियन के करीब है। और इस मिशन का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सक्सेसफुल होता है तो उससे एक इसरो के पास कैपेबिलिटी आ जाएगी और उस कैपेबिलिटी को फिर फ्यूचर में यूज किया जाएगा, जो इंडिया का जो अपना स्पेस स्टेशन वो बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि स्पेस स्टेशन पे तो परमानेंटली लोग रहेंगे ना, सालों साल आना जाना लगा रहेगा, तो ये कैपेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो वो स्पेस स्टेशन के लिए भी ये एक बहुत सारी सीढ़ियों में से एक सीढ़ी होगी जो वो क्रॉस करेंगे। अगर इसकी बात करें तो गगनयान के बहुत सारे स्टेप्स हैं। अभी तक सिर्फ 3 स्टेप्स हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं।
ठीक है, तो री एंट्री टेस्ट हुआ है, पैड अबॉर्ट टेस्ट हुआ है, ड्रो पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट ये सक्सेसफुल हो चुके हैं और करीब अभी 1 2 3 4 5 6 7 टेस्ट और होने हैं बिफोर द ओरिजिनल लॉन्च जिसमें ह्यूमंस को भेजा जाएगा। तो ये जो 7 टेस्ट है, इन 7 टेस्ट में ओरिजिनल ह्यूमन से पहले स्पेस में पहले फिर वो व्हीकल भेजा जाएगा, तो उस व्हीकल में ये रोबोट होगी, वो है मित्रा जो फीमेल रोबोट होगी, ह्यूमन एंड्रॉइड रोबोट जिसे कहते हैं। तो ये डेटा भी कलेक्ट करेगी कि बॉडी, उसके अंदर बॉडी पे सेंसर्स लगे होंगे कि ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या अफेक्ट आ सकता है, ठीक है, जो पल्पिटेशंस होंगे या जो जी फोर्स होती है ऊपर जाने की नीचे आने की, हीट जो होगी या कोल्ड वेदर टेम्परेचर जो अंदर व्हीकल के अंदर क्या होगा, तो ये सारी चीजों को कलेक्ट किया जाएगा। उसको कलेक्ट करने का जो उनको ज्यादा बेहतरी करनी है, जिन जिन चीजों पर उन पर बेहतरी करी जाएगी और करने के बाद फिर आखिर में भेजा जाएगा मैन को, असली एस्ट्रोनॉट्स को, असली इंसानों को। बिल्कुल सही दिव्यक, अगर हम बात करते हैं इसरो की तो हमें नजर आ रहा है कि इसरो दिन ब दिन जिस तरीके से तरक्की कर रहा है और जितने कम बजट में तरक्की कर रहा है उसकी तो खुद मिसाल पूरी दुनिया दे रही है और प्रेस भी करी है। एलॉन मस्क ने खुद कहा कि सुपर कूल इसरो, ह्यूमनॉइड रोबोट को ही क्यों ऊपर भेजा जा रहा है, क्या मकसद है इस चीज का? इसका मकसद बेसिकली इतना है कि पहले भेजे गए थे तो रशिया और नासा भी चूहे को भेजते थे या कुत्ते को भेजा, रशिया ने कुत्ते को भेजा था, ठीक है, डायरेक्ट इंसानों की जान डायरेक्ट खतरों पे तो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि ये इसरो की ये कैपेबिलिटी डेवलप कर रही है, डेवलप्ड कैपेबिलिटी नहीं है। तो पहले वो ऊपर रोबोट को भेजा जाएगा, उस रोबोट से अंदर सारे ऐसे सेंसर होंगे जो ह्यूमन वाइटल्स के ऊपर क्या क्या अफेक्ट होंगे वो सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो जो उसके बाद जो मेन मिशन है जिसमें ह्यूमंस जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, तो उसका जो वो डेटा कलेक्ट करेंगे उन पे क्या असर होता है वो सारी चीजें पर बेहतरी की जाएगी उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, चाइना गया, रशिया गया, यूएस गया और अब इंडिया गया, लेकिन 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहाँ से किसी को नहीं देखा, पैसे भी बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन किस चीज की ऐसी कमी है कि अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। खैर पाकिस्तान भी बहुत नीचे वाले लेवल पे है, कभी कहते हैं पैसे नहीं है, कभी कहते हैं कि शायद जो काबिल लोग हैं वो नहीं है, लेकिन इंडिया चंद्रयान 3 नो डाउट एक बहुत बड़ा दिन रहा हिंदुस्तान के लिए, बल्कि मैं कहूँगा शायद साउथ एशिया के लिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ठीक है बहुत आगे है, बाकी मुल्क पीछे, लेकिन है इस साउथ एशियन रीजन का मुल्क। लेकिन किसी यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके पास भी तो पैसे हैं। पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दे तो बाकी जिन कंट्रीज के मैंने नाम लिए पैसे तो इनके पास भी है, लेकिन ऐसा क्या सोच नहीं है हम, या वो कहते हैं यार चांद पे जाके हमने करना भी क्या, वहां पे मतलब जमीन थोड़ी रह गई है कि हमने चांद पे पहुंचना। देखिए सर, कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस होने के लिए 3 चीजें चाहिए सर, पैसा, यस, आइडियाज और जज्बा। जज्बा, आइडियाज और पैसा। मुस्लिम दुनिया की ट्रेजेडी ये है कि मुसलमानों के पास हमेशा 2 होते हैं, एक नहीं होता। जिनके पास पैसा है और जज्बा है उनके पास आइडियाज नहीं है, जिनके पास आइडियाज हैं, जज्बा है, उनके पास पैसे नहीं है। समझे ना, वन कंपोनेंट इज ऑलवेज मिसिंग। ओके सर, एक चीज कमी होती है, आप यू कैन इमेजिन, जैसे सऊदी अरेबिया को ले लें, बहुत धूम है उनकी, यस, पैसा भी कमी नहीं है, आइडिया जीरो। बिल्कुल। कभी सुना है सऊदी साइंटिस्ट, कभी ये लफ्ज सुना है आपने? कहीं पढ़ा है सऊदी साइंटिस्ट हैज डन दिस? नहीं ना। तो यही बात है, सो दे हैव कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ आइडियाज। बस बात ऐसे मुल्क हैं जैसे कि टर्की को ले लें आप, they have some ideas, देखिए उनके ड्रोन्स कितना धूम मचा रहे हैं, so they have technology, they have scientists। कोविड की जो one of the Pfizer की जो वैक्सीन है वो टर्क्स ने इन्वेंट की थी एक्चुअली, जो जर्मनी में बेस्ड है, बट उनके पास उतना पैसा नहीं है कि ये जाए। देखिए ना, तो चांद पर वो चीज छप रही है, चांद की सरफेस के ऊपर छप रही है जिसके ऊपर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो लिखा हुआ है, तो वो जगह जगह पर छप रही है। और ये बहुत इम्प्रेसिव बात है, बहुत जबरदस्त बात है कि पूरी दुनिया में तो आप लोग का नाम है, आप लोगों के तिरंगा पूरी दुनिया में लहराया जा रहा है, और अब चांद पर भी आप लोगों की छाप जो है वो चांद की सरफेस पर भी मिल रही है। और चूंकि चांद पर हवा बहुत कम होती है तो ये काफी अर्से तक मुझे लगता है कि वो निशान और वो लोगो जो है वो चांद पर रहने वाले हैं। और नासा की अगर बात करें तो ये नासा खुद बोलता है कि जो रिसर्च भारत करेगा उस पर हम और तफ्तीश करेंगे, उस रिसर्च को हम और ज्यादा जो है वो यूज करेंगे। जो साउथ पोल पर एंट्री मारी गई है, पहली बात तो ये हम लोग के कहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन नासा ने खुद बोला है कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, हैट्स ऑफ टू इसरो, हैट्स ऑफ टू इंडिया। तो आई थिंक सो ये वर्ड और ये सेंटेंस जो है ये बताते खुद बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया की जो नंबर 1 स्पेस एजेंसी है वो खुद प्रेज कर रही है इसरो को, खुद कोलैबोरेशन करना चाह रही है इसरो के साथ। और आप देखें ना कि एक दिन का काम नहीं है कि आप लोग चांद पे पहुंच जाओ या आप लोग गगनयान मिशन लॉन्च कर दो